ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत कथा, जिसे सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं और अंतकाल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो आइए इस कथा को हम सुनते हैं, जिसे पूर्णिमा की कथा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा का उत्सव हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पूर्णिमा का पर्व भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। अनेक लोग इस पूर्णिमा का उपवास रखते हैं। उपवास करने वाले के लिए वैशाख पूर्णिमा की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए इस कथा को हम सुनते हैं। वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ निवास करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी रहता था। उसके दुख का मुख्य कारण संतान का अभाव था। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा आए, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वह साधु कभी भी धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। साधु के इस व्यवहार को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों? साधु महाराज, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? तब साधु ने उत्तर दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे में तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होगा और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह है सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने साधु महाराज से इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। इस दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा करने की विधि भी बताई। माता ने पूर्णिमा की विधि समझाते हुए कहा कि हर पूर्णिमा को दीपक जलाना है और हर पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना है, जब तक कि 32 दीपक न हो जाए। इस उपाय को करने से माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। परिणाम स्वरूप दंपति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास ने बड़े होने पर विद्या प्राप्ति के लिए काशी की यात्रा की, जहां उसे धोखे से विवाह करना पड़ा। जब देवदास ने अपनी अल्पायु का उल्लेख किया, तब भी उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। लेकिन जब काल देवदास की जान लेने आया, तो वह उसे मारने में असमर्थ रहा। इसके बाद काल ने यमराज से जाकर कहा कि देवदास की जान नहीं ले सका। तब यमराज ने इस कारण को जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। पार्वती माता ने यमराज को काली माँ से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की इस व्रत को करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अंतकाल में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। निसंतान के घर में संतान की प्राप्ति होती है।
धन की कमी को दूर करते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। आइए अब आरती कर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की। स्वामी शरण कहूँ मैं किसे की, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किसी विधि मिलू दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन यहाँ पर विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। स्वामी पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तन
मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।